बहुत प्यारा सा एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है मानस जी का भैया। जिस समय जगत जननी मां जानकी के पैर में आकर के जयंत ने कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बना करके चंचु का प्रहार किया है भैया, चोंच मारा है। तो चोंच मार करके जब वहां से जयंत भगा, अच्छा गोस्वामी जी की शैली बहुत प्यारी है। बोले जो भगवान की कृपा शक्ति का परीक्षण करना चाहेगा, भगवान की जो परीक्षा लेना चाहेगा, भगवान को जो मानव समझ लेगा, उसे भगवान के पास वो आएगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे उसे देवता का शरीर छोड़ के कौवा बनना पड़ेगा। जयंत जानकी जी के पैर में चोंच मारने के लिए आया तो क्या बन के आया? कौवा बन के आया। सुरपति सुत धर बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी ने कहा ये सठ है, सठ माने मूर्ख है। देवराज इंद्र का बेटा वो कौवा बन करके आया। सुरपति सुत धर बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी ने कहा जिमि पिपीलिकों सागर था। जैसे कोई छोटी सी चींटी समुद्र के जल में कूद जाए और कहे अभी मैं बता दूंगी इस समुद्र की गहराई कितना है, अभी थाह लेकर के बता देती। जिमि पिपील का सागर था महामंद मति पावन चाह। बोले ये मंदमती नहीं है, ये महामंद है, ये साधारण नहीं है, महामंद मति। तो गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं। तो आया और जयंत ने जगत जननी मां जानकी के पैर में चोंच का प्रहार किया। राम जी ने एक सीख धनुष सा एक संधाना धीरे से मार दिया। जयंत भगने लगा और जयंत आगे आगे भग रहा है और पीछे पीछे राम जी का बाण लग गया भैया। जयंत भग रहा है और बाण लगा हुआ है, तो बाण चाहता तो जयंत को क्षण मात्र में मार देता, पर मार नहीं रहा है, न मार ही रहा है और न छोड़ ही रहा है, पीछे ही लगा है भैया। जयंत भगते भगते पिताजी के पास गया, जाकर के इंद्र के पास पहुंचा, प्रणाम किया, सरकार हमारी रक्षा करो, पिताजी रक्षा करो। तो इंद्र ने पूछा किससे? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। इंद्र ने कहा तू मेरा बेटा नहीं है, आज से मैं नाम कटवा दूंगा परिवार रजिस्टर की नकल से तुम्हारी, जाओ भगो यहां से, तुम हमारे बेटे नहीं हो। वहीं से लौटा दिया। बोले नई नकल निकलवाऊंगा परिवार रजिस्टर की, उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा, आज से तुम हमारे परिवार से बाइकाट हो। अब जयंत ने सोचा अब क्या करें, वहां से भगा बेचा। जयंत वहां से लौटा, भगा और भग करके चल पड़ा। कहां गया? बोले जयंत वहां से भगते हुए सीधे जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। हे पितामह हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? बोले राम जी का बाण हमारे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा वहीं से लौट जाओ, आगे मत आना, वहीं से लौट जाओ, नहीं तो बाण बाद में मारेगा, हम तुम्हें पहले मारेंगे। उठाया मोटा सा सोटा ब्रह्मा जी ने। तो जयंत वहां से भी भगा भी। शिव जी के पास गया, बोले भोलेनाथ पाहिमाम हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा किससे? जयंत ने कहा राम जी का बाण हमारे पीछे लगा है। भोलेनाथ बोले हमारे स्वामी जी का जरूर तूने कोई अपराध किया होगा, द्रोह किया होगा, लौट जा वहीं से, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा। भगा दिया भैया। तो क्यों भगा दिया? बोले राखी को सके राम कर द्रोही, राम का द्रोही संसार में कहीं का नहीं होता है भैया। उसका न लोक सुधरता है न परलोक सुधरता है, सब जहां ही लोक परलोक नसाई अपने आप ही नाश हो जाता है सबका। अरे जो भगवान के भक्त का अपमान कर दे तो उसका सर्वनाश हो जाता है, और जो भगवान का अपमान करेगा उसके विषय में कहना क्या है भैया। मानस का ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है, भागवत का केवल स्मरण करके हम लोग आगे चलेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण जबहि विभीषण त्यागा भयों विभव बिनु तबहि अभागा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। इतना बलशाली रावण और पूरा नगर जल गया। बोले अनाथ की तरह, कोई दौड़ा ही नहीं बुझाने के लिए, ऐसी स्थिति हो गई।
कभी विस्तार से चर्चा करेंगे भैया प्रसंगवश। और दूसरा उदाहरण बोले, दूसरा उदाहरण तो महाभारत और भागवत से है, हमारे भागवत जी का। भागवत जी में वर्णन है कि जिस समय विदुर जी का हाथ पकड़ करके, तृतीय स्कंद में कथा है, विदुर जी का हाथ पकड़ करके जिस समय दुर्योधन ने अपने महल से निकाल दिया और वहां से दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर श्री विदुर जी चले हैं, तो विदुर जी निकले हैं कौरव पक्ष से। तो सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, मानो विदुर जी नहीं जा रहे हैं, फिर ये विदुर जी के रूप में कौरवों का पुण्य चला गया, आज से ये सब पुण्यहीन हो गए, अब ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। जहां से धर्म चला जाए फिर तो समझ लो वहां तो गड़बड़ ही है। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायम गतव्यथो या दुर्मयान मानाः सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, सब का पुण्य लेकर के चले गए। आप लोगों ने एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी, एक बड़ी प्यारी कथा है, हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था। उस समय एक पुस्तक चलती थी भारत की महान विभूतियां, उसी में हम लोगों ने कथा पढ़ी थी नचिकेता की। भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। नचिकेता के पिताजी ऋषि थे और गौ दान कर रहे थे, तो बुढ़ी बुढ़ी गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता ने कहा, पिताजी इन बूढ़ी गायों का दान करने से क्या होगा? तो ऋषि ने डांटा, नचिकेता ने कहा हमें भी दान कर दो, जब दान ही दे रहे हो तो हमें भी दान कर दो। अब नचिकेता के पिता ने 2-3 बार मना किया, नहीं माना, तो नचिकेता ने कहा कर दीजिए हमारा दान। तो क्रोध आ गया महात्मा जी को। भैया महात्मा जी को क्रोध आया तो अपने बेटे को ही शाप दिया, बोले मैं तुझे यमराज को दान करता हूं, जा यमपुरी चला जा। जैसे कहा यमराज को दान कर रहा हूं तो नचिकेता राज के द्वार पर पहुंचे। भैया 6 दिनों तक नचिकेता खड़े रहे यमराज, और दरवाजा खोला, देखा तो नचिकेता खड़े हैं। यमराज ने नचिकेता से पूछा, भैया इन 6 दिनों में तुमने क्या खाया है? यहाँ खड़े थे, बुला लेते, आवाज लगाते। नचिकेता ने कहा हमें बुलाने की जरूरत नहीं थी, हमारे पिताजी ने तो तुम्हें कह दान दे दिया। यमराज ने कहा तो कुछ भूख प्यास